अपने पापों का प्रायश्चित स्वयं कर लें तो गुरु को नहीं झेलना पड़ेगा। और अगर चेला प्रायश्चित न करे तो गुरु को झेलना पड़ेगा। क्यों? बनाया किसने? बोले गुरु ने, तो झेलो अब गुरुदेव। कौन कौन चाहता है कि हमारे पापों का फल गुरुदेव भोगें? चाहते हो? कौन कौन चाहता है कि हमारे पापों का फल हम ही भोगें, गुरुदेव को न भोगना पड़े? हे कृष्ण, जितने भी इस कथा पंडाल में शिष्य बैठे हैं, हे नाथ, इन सबको निष्पाप करके अपने चरणों की सच्ची भक्ति प्रदान करें। हम निवेदन करेंगे आपसे, आप लोग सभी अपने अपने पापों को याद करके उन पापों का प्रायश्चित अवश्य करें। प्रायश्चित व्रत से भी हो सकता है, प्रायश्चित तप से भी हो सकता है, प्रायश्चित भगवान के भजन से भी हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा हम भगवान का भजन करें और एक माला नित्य अपने किए हुए पापों के प्रायश्चित के लिए करें कि महाराज हमने कोई जाने अनजाने में पाप किए हों तो इस मंत्र के जाप से वो पापों का प्रायश्चित हो जाए, ऐसी कृपा करो। अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो तुम्हें भोगना कितना पड़ेगा वो जाने। अभी जहां हमने पढ़ा है उस हिसाब से आपके पापों का फल गुरुदेव को भी भोगना पड़ेगा। और हम तो इसके लिए भी तैयार हैं, जितने भी हमारे शिष्य हैं, अगर आप सबका कल्याण ठाकुर जी करें और उसके फलस्वरूप अगर हमें ही नरक में डालते हों तो हम तो इसके लिए भी तैयार हैं। आप सबका कल्याण हो जाए, आप सबकी मुक्ति हो जाए। अकेले हमें भोगना पड़ेगा तो देख लेंगे, तुम हम सबका कल्याण हो जाए। तुम सब कृष्ण के धाम के वासी हो, गोविंद के प्यारे हो। देखो, बार बार मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा, बार बार ये अवसर नहीं मिलेगा। चाहे इस जीवन को पाप करके बिता दो, चाहे गोविंद की शरण में ले जाने का प्रयास करके बिता दो, ये सब हमारे ही ऊपर है। बोले महाराज पाप तो सबने किया है, सब नरक में जाएंगे क्या? बोले जो भगवान के नाम का आश्रय लेता है वो कभी नरक में नहीं जाता, जो भगवान का हो जाता है वो कभी नरक में नहीं जाता। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलो। उदाहरण दिया अजामिल का। अजामिल इतना बड़ा पापी था, इतना बड़ा पापी था, इतना बड़ा पापी था, लेकिन संतों के बताए हुए मार्ग को उसने स्वीकार किया। संतों ने एक उपाय बता दिया, तुम अपने बेटे का नाम नारायण रख देना। अच्छा देखो, संत महात्मा तमाम उपाय बता भी दें तो क्या फर्क पड़ता है जब तक हम उसे स्वीकार न करें। स्वीकार तो करना चाहिए ना। कितने उपाय आप, कितनी कथाएं, कितने सत्संग आप लोग सुनते हैं, उसके बाद भी कितना बदलाव आया हमारी लाइफ में, कितने चेंजेस आए, फिर भी हम रो रहे हैं, हम दुखी हैं। अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम के ऊपर रखें, सीख लें इस बात को। अजामिल से संतों ने कहा अपने बेटे का नाम, जो संतान होने वाली है उसका नाम नारायण रखना। और संतों ने कहा और उन्होंने रखा। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम
सत्संग में जाते हैं, सत्संग में सीखते हैं, पर जीवन में उतारते नहीं। सिर्फ सुनने भर से सत्संग से कल्याण नहीं होगा, उस सत्संग को जीवन में उतारो। अजामिल नहीं रखता, सत्संग तो मिल गया, चलो अपने बेटे का नाम नारायण नहीं रखता तो क्या होता? आपको भी मिला हुआ है, सत्संग तो मिला हुआ है, लेकिन वो जीवन में कब उतरेगा? हम लोग तो सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख बहुत है। किसके जीवन में दुख नहीं है? जितने भी भक्त हुए हैं सभी भक्तों की हिस्ट्री पढ़ो, इतिहास पढ़ो। आप ही के महाराष्ट्र में एक भक्त हुई है सुक्कूबाई, हुई है, नाम सुना है कि नहीं सुना है? परम भक्त सुक्कूबाई, भगवान विट्ठल से प्रेम करती, लेकिन वो सुक्कूबाई का पति अगेंस्ट है, सासू मां अगेंस्ट है, सब अगेंस्ट है। कई कई दिन भोजन नहीं देते हैं, कई कई दिन बासी भोजन कराते हैं। बासी भोजन करके भी हरि विट्ठल हरि विट्ठल हरि विट्ठल हरि विट्ठल, एक क्षण भी विट्ठल का नाम नहीं बोलती। एक बार पंढरपुर में विट्ठल का उत्सव हो रहा था। सुक्कूबाई के मन में आया कि मुझे जाना है, मुझे पंढरपुर जाना है, विट्ठल के उत्सव में सम्मिलित होना है। सासू मां ने रस्सी से खंबे से बांध दिया। क्या समझे? सुक्कूबाई को सासू मां ने खंबे से बांध दिया। कैसे जाएगी बता? अश्रुधारा बहा रही है, हे विट्ठल मैं कैसे आऊंगी, हे विट्ठल दया करो, हे विट्ठल कृपा करो। स्वयं विट्ठल भगवान स्त्री का रूप बनाकर आए और उस सक्कू को खोल दिया कि तू जा बाबा पंढरपुर में भगवान के उत्सव में सम्मिलित हो जा, तेरी जगह मैं यहां पर रहूंगा। सुक्कूबाई बनकर स्वयं विट्ठल रहे। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। विट्ठल स्वयं सुक्कूबाई बने। बोलो क्या कहोगे? आप बोलो, कहो। और जो जो यातनाएं सुक्कूबाई को उनकी सासू मां देती थी, ठाकुर जी सब सहते रहे। और ठाकुर जी एक ही बात कहते थे, सुक्कूबाई तुम मेरे से प्रेम करती हो, बड़ा सहती हो, बड़ा सहती हो, तुमने बहुत सहा है, बहुत सहा। बताओ तुम्हें कितने दिन भोजन नहीं मिला मुंबई में? बता दो जिसे 10 दिन भोजन न मिला हो लगातार, कोई है ऐसा? है यहां पर कोई ऐसा जो ये कहे कि हमारी सासू मां, हमारे पति, हमारी पत्नी हमें बासी खाना खिलाती है 4-4 दिन का? है कोई? फिर हमारे और तुम्हारे जीवन में तो इतने दुख नहीं है, फिर क्यों रोते हैं? अरे संसार में आए हैं तो कभी हंसना भी होगा, कभी रोना भी होगा, कभी हंसना भी होगा, कभी रोना भी होगा। जैसा वो भेजेगा वो सहना भी होगा। जो भेज दे सब सह लो। क्यों? इसी को भक्ति कहते हैं। राजी हम तो उसमें जिसमें तेरी रजा है, यहां तो यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह। करम के पुजारी करम चाहते हैं, धर्म के पुजारी
धर्म चाहते हैं, न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते। तो सुक्कू बाई के इस भक्ति भाव से हमें सीखना चाहिए, जो भगवान दे उसी का सहर्ष स्वीकार कर लो, चाहे वो सुख का समय हो चाहे वो दुख का समय हो, चाहे वो जैसा भी क्यों ना हो, जो गोविंद भेजे। अजामिल ने संतों के बताए हुए मार्ग को स्वीकार किया और संतों के बताए हुए मार्ग पर चलकर अजामिल ने अपने बच्चे का नाम नारायण रख दिया। और नारायण जब रखा तो अंतिम समय हमने सुना है, पढ़ा भी है, जब मनुष्य मरता है तो उसके कर्मों की सारी डिटेल उसके सामने आ जाती है, अच्छी बुरी सब सारी डिटेल आती है उसके सामने, अच्छी डिटेल बुरी डिटेल। अच्छे किए हैं तो देवदूत आ जाते हैं, बुरा किया है तो यमदूत आते हैं। यमदूतों को देखकर अजामिल डर गया और अजामिल जब डरा तो उसने नारायण नारायण नारायण, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ पुकारने लगा। और नारायण शब्द सुनने के बाद भगवान विष्णु के दूत दौड़े चले आए और भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों से कहा कि इसके मुख से भगवान का नाम निकल गया है, इसलिए अब इसे हम अपने साथ में ले जाएंगे, अपने साथ में। और वो भगवान के धाम के लिए चला गया। किस किस चेले को 7 सूत्र मिल चुके हैं? मिले? बताइए, वो 7 सूत्रों में से कुछ कठिन है क्या? एक भी सूत्र कठिन है? उन 7 सूत्रों का जीवन भर जो मनुष्य पालन कर लेगा वो कभी भी नरक के द्वार पर नहीं जा सकता, कभी भी नहीं। और ऐसी व्यवस्था भगवान ने आप लोगों के लिए करवाई है। ये 7 सूत्र नहीं है, यमराज के द्वार पर ताला है, इसे पालन करो हृदय से। जो पालन करेगा वो बच जाएगा नरक की यातनाओं से, उसे नरक नहीं जाना पड़ेगा। ये सच है। किस किस को नहीं मिले अभी 7 सूत्र? जो शिष्य है और उन्हें मिले नहीं, जिसे हाथ उठाकर बता सकते, उठाओ जल्दी। हाँ, बहुत लोग रह गए। तो जिस दिन मिलेंगे उस दिन आपको भी दिलवा देंगे 7 सूत्र, लो पालन करो। अजामिल का कल्याण हो गया, अजामिल का उद्धार हो गया। किससे हुआ वो उद्धार? संतों के बताए हुए मार्ग से। संतों ने कह दिया जाके भगवान के नाम का, बच्चे के नाम को रख दो, नारायण रख दो, नारायण रख दिया, हो गया कल्याण। और हमारे यहां बच्चों के ऐसे ऐसे नाम होते कि पता ही नहीं चलता है कुत्ते का नाम है कि बेटे का नाम है। कई बार तो सेम नाम होते, वो कुत्ते का नाम वही उसका नाम। जिन घरों में कुत्ते होते हैं उन घरों में भगवान की पूजा स्वीकार्य नहीं होती। जिन घरों में कुत्ते होते हैं उन घरों में पितृ उस पूजा को स्वीकार नहीं करते। जिन घरों में कुत्ते होते हैं उस घर में फुली नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। और आजकल बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बड़े बड़े वैष्णव घरों में भी गौ नहीं बल्कि कुत्ते ही पालने का प्रचलन चल रहा है। क्या इसमें ताली बजाने वाली कौन सी बात है? इसमें क्या ताली बजाना? कुत्ते पालना कोई अच्छी बात नहीं है, कुत्ते को मारना भी अच्छी बात नहीं है। कई लोग कहते हैं आप तो एनिमल्स के अगेंस्ट है। अरे हम काहे को अगेंस्ट होंगे? कुत्ते पालने लगे तो अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़ेगा। जिसको अगले जन्म में कुत्ता बनना हो वो पाल लो, और जिसे गौ माता का बछड़ा बनना हो वो हमारी गौ माता का पालन पोषण करो।
और गौ का पालन करने से गोविंद प्रसन्न होते हैं। ये अजामिल की कथा आपको हमने शॉर्ट में सुनाई। विस्तार पूर्वक एक और प्रसंग जो हमें आप सभी को सुनाना है। आजकल कलयुग के लोगों को अपने भगवान पर विश्वास नहीं। प्रहलाद जी महाराज का चरित्र सुने। जब प्रहलाद जी भक्ति करने गए, भक्ति करने लगे, तो सबसे पहले अगेंस्ट होने वाले उनके घर के ही लोग थे। पिताजी ने कहा ये सब मत करो, और सिर्फ बोल नहीं रहे थे, पिताजी ने तो प्रहलाद को मारने के लिए क्या नहीं किया। जो सच्चा भक्त होता है, भगवान का सच्चा भक्त होता है, काफी लोग उसे मिटाने के लिए आ जाते हैं। अब भगवान भी ऐसी लीला क्यों करते हैं? भगवान ये लीला इसलिए करते हैं जिससे भक्त का प्रचार प्रसार हो, महिमा बढ़े। कई बार हमने कोई गलत काम किया नहीं होता है और फिर भी हमें लोग टारगेट करते हैं। हम किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी लोग भक्त को टारगेट करते हैं। तो क्या है? ये भगवान की लीला है। भगवान चाहते पहले अपयश करा दें, फिर यश हो जाएगा। क्यों? ठाकुर जी उसका यश कर देंगे। प्रहलाद जी महाराज को स्वयं उनके पिता मारना चाहते हैं। जब जब तुम्हें भगवान पर अविश्वास होने लगे, तब तब प्रहलाद जी के चरित्र को पढ़ो। हम सिर्फ बताएंगे आपको कि भगवान ने कैसे कैसे बचाया प्रहलाद को। हिरण्यकश्यप ने सबसे पहले अपने पुत्र को जेल में रखा, जेल में बंदी बना दिया। महलों में रहने वाले प्रहलाद को, सुंदर सेज पर शयन करने वाले प्रहलाद को कारागार में रखा। और एक रात जब कारागार में व्यतीत हो गई, तब हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से मिलने के लिए मॉर्निंग टाइम में गए, प्रभात में। और मॉर्निंग में जब प्रहलाद जी से मिलने गए तो प्रहलाद जी से पूछने लगे, हाउ आर यू प्रहलाद? उनको लगा कि भाई कारागार में रह रहा है, आज की रात कटी है तो बुरा लगा होगा इसको। महलों में रहने वाला, स्वच्छ बिस्तरों पर शयन करने वाला, सॉफ्ट बिस्तर पे रहने वाला, अब जब कारागार में बिना गद्दे के रहेगा तो कष्ट तो होगा। और कष्ट होगा तो मैं पूछूंगा कैसा लगा, तो बताएगा कि पिताजी बुरा लगा, कष्ट लगा। तो हम कहेंगे कि हमें भगवान मान लो, हमें भगवान मान लोगे, हमें जगदीश मान लोगे, तो तुम्हें महल में रहना पड़ेगा, तुम्हें फिर जेल में नहीं रहना पड़ेगा। प्रहलाद जी के पास हिरण्यकश्यप गए। प्रहलाद जी ने पूछा, हाउ आर यू प्रहलाद? बोले, आई एम फाइन। डू यू फाइन हियर? तुम जेल में प्रसन्न हो? बोले, यस आई एम वेरी फाइन हियर। कारागार में कोई कैसे प्रसन्न हो सकता है? बोले, पिताजी आपकी कारागार बड़ी अच्छी है। शराबी कहां प्रसन्न होगा? जहां शराब होगी। जुआरी कहां प्रसन्न होगा? जहां जुआ होगा। व्यभिचारी कहां प्रसन्न होगा? जहां नारी होगी। भगवान का भक्त कहां प्रसन्न होगा? बोले, जहां भगवान की कथा सुनने को मिल जाए और भजन गाने को मिल जाए, वो वहां खुश हो। हम सौभाग्यशाली हैं पिताजी, आपके महलों में रहते ना तो वहां हमें भजन करने को नहीं मिलता ढंग से, और आपकी कारागार बड़ी अच्छी है। आपकी कारागार में हमको भगवान का भजन करने का बहुत अवसर मिला। यहां कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, यहां तो बस चकाचक आनंद आ रहा है। वही पल अनमोल है, वही क्षण अनमोल है, जिस पल जिस क्षण हम भगवान के नाम का स्मरण करते हैं।
स्मरण करें।